तो वहीं मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी युद्ध रॉकेट, टैंक, तोप और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसीलिए महाशक्तियों ने कयामत लाने वाली एटमी शक्तियों को जागृत कर दिया है। सीरिया में इस वक्त तबाही का सायरन बज चुका है। तुर्की को बड़ी धमकी इजराइल ने दे दी है। नेतन्याहू ने कह डाला है कि तुर्की सीरिया से दूर रहे, वरना तुर्की को इसका अंजाम झेलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमा طيران إسرائيلي يقصف مدينة حما। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महाजंग की दस्तक, बड़े बम की दहशत। नेतन्याहू की ताकत, सीरिया में आफत। रेस ऑफ एटम बॉम्ब, नेतन्याहू बने फैंटम। बम, गोला, धमाका, धुआं, बारूद, अलर्ट सायरन, चीख पुकार, खून, लाशें। ये जंग की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुनिया सहम रही है। महाशक्तियां सदमे में हैं। इतना गोला बारूद की धरती बंजर हो जाए। धमाकों का ऐसा शोर कि इंसान बहरा हो जाए। इजराइल हमास में जंग चल रही है। बारूद धूल की तरह धरती पर बिछ गया है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ये युद्ध रॉकेट, टैंक, तोप और मिसाइल्स तक सीमित नहीं रहने वाला। अमेरिका जान गया है कि युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। महासमर में एक साथ कई देश कूदने वाले हैं। यही वजह है कि उसने अपने महाविस्फोटक और दुनिया में कयामत लाने वाली एटमी शक्तियों को जागृत कर दिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू फैंटम बन चुके हैं। अपने दुश्मनों को राख के ढेर में बदलने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनके रास्ते में जो कुछ आएगा, कुचला जाएगा। सीरिया में इस वक्त तबाही का सायरन बज रहा है। इजराइल की सेना ने सीरिया में अपना मिशन तेज कर दिया है। इजरायली सेना दक्षिणी सीरिया के दायरे में घुस गई है। दायरे में आईडीएफ और सीरिया के सत्ता पर काबिज हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के समर्थक लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। सीरिया में इजराइल के हमलों का मकसद तुर्की को संदेश देना है। इजराइल का यह संदेश साफ है कि तुर्की सीरिया से दूर रहे।
जिस तरह से इजराइल टर्की के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से टर्की ऐसे बयान दे रहा है कि वो इजराइल सपोर्टेड मिलिशिया के ऊपर हमलावर हो जाएगा, और कुछ क्षेत्रों के अंदर तनातनी भी मची हुई है, एचटीएस दूसरे फैक्शंस के साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां पर अभी नज़दीक में या आने वाले समय में कुछ भी स्थिर होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीरिया का सवाल इजराइल के लिए अभी एक बहुत पेचीदा सवाल है, और इजराइल को कुछ वक्त लगेगा टर्की से बातचीत करने में। हमला तो किसी भी चीज का विकल्प नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इजराइल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि तुर्की सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित ना करे और देश के आसमान में इजरायली गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करे। दरअसल इजरायली सेना पिछले कुछ दिनों से सीरिया में हवाई हमले कर रही है। एचटीएस के नेतृत्व वाले सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए इजराइल की घोर उपेक्षा और शांति की खोज से उसके पूर्ण अलगाव का एक और प्रदर्शन है। दरअसल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया पर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का कब्जा है। एचटीएस सीरिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हालांकि अमेरिका किसी भी कीमत पर सीरिया को आईसिस का गढ़ नहीं बनने देना चाहता। इसके लिए यूएस भी जबरदस्त एक्शन लेता रहता है। इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले करता रहता है। अमेरिका इजराइल को इस बात का डर है कि सीरिया के हथियार कहीं विद्रोहियों के हाथ न लग जाएं। वहीं इजराइल की सेना ने 1974 के बाद से सीरिया की जमीन पर धाकड़ दस्तक दे दी है। नेतन्याहू की आर्मी ने गोलान हाइट्स के पास 10 किलोमीटर सीरियाई बॉर्डर के भीतर कब्जा कर बफर जोन में तब्दील कर दिया है। एचटीएस के कब्जे के बाद से ही इजराइल ने सीरिया के भीतर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। शुरुआती कुछ दिनों के भीतर ही इजराइल ने 500 से ज्यादा हमले किए थे, जिसमें सीरियाई नेवी पर हमला भी शामिल था। अभी भी उच्च रणनीतिक स्थानों पर इजरायली सेना बनी हुई है। इस बीच तुर्की ने भी सीरिया में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई है, जिसने इजराइल को अलर्ट कर दिया है। इजरायली सेना के ताजा हमलों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीरिया के साथ साथ इस वक्त गाजा पट्टी धुआं धुआं हो रही है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का शोर है। इजराइल के शोलों से इमारतें खंडहर हो रही हैं। शैतानों के परखच्चे उड़ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू विजय पथ पर तेजी से अग्रसर हैं। इजराइल हर फ्रंट पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। जंग में पहले दिन से फ्रंट फुट पर हैवानों की गर्दनें उड़ा रहा है। इजराइल का ये ऑपरेशन प्रचंड हो गया है। नेतन्याहू का इंतकाम भीषण हो गया है। जमीन हो, आसमान हो या समंदर, इजराइल के सुपर फाइटर तहलका मचा रखे हैं। हुती, हमास और हिजबुल्लाह के छक्के छुड़ा रखे हैं। भेड़ियों को ध्वस्त कर रखे हैं। नेतन्याहू के लड़ाकों ने गाजा का बाजा बजा दिया है। हमास के आतंकियों के साथ साथ कई सुरंगों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल की स्ट्राइक से हमास बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। हमास इजरायली शहरों पर रॉकेट से हमले बोलता है, लेकिन आईडीएफ उन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर देती है। इजराइल की सुपर स्ट्राइक से तेहरान में भी भारी उथल पुथल है। हमले गाजा में हो रहे हैं। धरती ईरान की हिल रही है। आयतुल्लाह खामेनी के दरबार में सलाहकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। ईरान जिसे मास्टर स्ट्रोक मान रहा था, वो ईरान के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। ईरान के पाले पोसे आतंकियों का सर्वनाश हो रहा है। ईरान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ईरान पर बड़े हमले की रणनीति बन चुकी है। दुनिया खौफ में है। भय इस बात का है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग कहीं विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।